कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ गाइस आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस मायशा और ऐना के लास्ट पार्ट में आप सबने देखा ही था। मायशा ऐना के घर पर आके नशीली हालत में बहुत ज़्यादा हंगामा करती है। तो ऐना के डैडी आते हैं शोर की आवाज़ से देखने के लिए कि कौन है उनके घर में। ऐना के डैडी जब आते हैं देखने के लिए तो उनका पारा हाई हो जाता है क्योंकि वहाँ पे कोई और नहीं मायशा खड़ी होती है। मायशा ऐना को आवाज़ लगा रही होती है, बार बार उससे अपनी मोहब्बत का इजहार करी जा रही होती है। तो ऐना के डैडी कहते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की। हाँ, तुमने कदम भी कैसे रख लिया मेरे घर में। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, समझे तुम। मायशा जाने का नाम नहीं ले रही होती वहाँ से। ऐना के डैडी कहते कि माई इसको धक्का दे के यहाँ से निकालो, मैं इस लड़की को अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता बिल्कुल भी। तुम्हें पता है ना इसकी वजह से मेरी बेटी की क्या हालत है आज, पता है ना तुम्हें। इसे धक्का दे के यहाँ से निकालो। अंकल आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, मुझे मेरी बीवी से बात करनी है। मायशा ऐना के करीब आने लगती है तो अंकल कहते कि खबरदार अगर अपना एक भी कदम आगे बढ़ाया तो। मायशा ऐना को देख के मोहब्बत का इजहार करने लगती है। उससे कहती कि ऐना आई लव यू, ऐना आई लव यू यार, आई लव यू। मायशा जाने का नाम नहीं ले रही होती है। ऐना से अपनी मोहब्बत का इजहार करी जा रही होती है। अंकल गुस्से में माई से कहती कि माई इसे यहाँ से दफ़ा कर दो, मैं इसकी शक्ल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता ना। अंकल वो आपको तो पता है ना मौसम कितना ख़राब हो रहा है बाहर। तो अंकल कहते कि तो मैं क्या करूँ, मौसम ख़राब हो रहा था। हाँ क्या करूँ मैं, तुमसे जितना कहा गया है ना तुम उतना करो, समझे तुम। तो अंकल माही पे भी गुस्सा कर देते हैं। माही भी डर जाती है अंकल का गुस्सा देख के। माही मायशा को घर से बाहर लेके जाती है बट मायशा घर से बाहर आने का नाम ही नहीं ले रही होती है। वो मायशा कहती है कि अंकल मैं तो बस मेरी बीवी को ले जाने आई हूँ, मेरी ऐना को। ऐना तुम चलोगे ना मेरे साथ। चलें। मायशा ऐना के करीब आने लगती है, ऐना का हाथ पकड़ के उसको ले जाने लगती है। हाथ छोड़ो ऐना का हाथ छोड़ो, मैंने कुछ कहा तुमसे, आवाज़ नहीं आई तुम्हें। हाँ छोड़ो मेरी बेटी का, तुम्हारी हिम्मत कैसे उसका हाथ पकड़ने की। तो अंकल जाते हैं मायशा के पास, उसका हाथ छुड़वा देते हैं ऐना से ज़बरदस्ती। और मायशा कहती कि अंकल आप ऐसे क्यों कर रहे हैं मेरे साथ, क्या हुआ, अपनी बीवी का ही तो हाथ पकड़ रही हूँ यार, किसी और का तो ना पकड़ रही हूँ। ऐना क्या हुआ तुम्हें ऐना क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो। ऐना मायशा से कहती है प्लीज़ चली जाइए यहाँ से, मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, प्लीज़ चली जाइए यहाँ से। जस्ट गो अवे, चली जाइए यहाँ से प्लीज़, मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, समझिए आप। आयशा ऐना की तरफ देख रही होती है, वो कुछ भी नहीं बोलती आगे, उसको वापस से अपने पीछे कदम ले लेती है और वहाँ से चली जाती है। डैडी ऐना को उसके रूम में लेकर आते हैं, उसको बहुत प्यार करते हैं और सुला देते हैं। अगले दिन ऐना और ऐना की पूरी फैमिली रेडी शेडी होके अपना एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। जो डॉक्टर आंटी होती है वो ऐना और ऐना की पूरी फैमिली को ड्रॉप करने आई होती हैं। तो आंटी ऐना को समझा रही होती है बहुत प्यार से कि बेटा अपना ख्याल रखना और तुम्हें ये मत सोचना मैं वहाँ नहीं हूँ तो तुम अपनी हेल्थ का बिल्कुल ध्यान नहीं रखोगी। तो ऐना हल्की से स्माइल करती है आंटी की तरफ देख कर, उनको हग कर लेती है और आंटी कहती है कि गुड गर्ल, भगवान करे तुम्हें किसी की नज़र ना लगे, ऐसे मुस्कुराती रहा करो बेटा, कितनी अच्छी लगती हो तुम मुस्कुराती हुई। जी आंटी, और जब मैं कॉल करूँ तो मेरी कॉल पिक करनी है तुम्हें। जी आंटी। ये सब अपने एयरप्लेन में जाके बैठ जाते हैं और इनका जो एयरप्लेन होता है फाइनली टेक ऑफ कर जाता है और कुछ टाइम के बाद इनका प्लेन जो होता है वो लैंड कर जाता है। ये सब अपना टैक्सी करके होटल की तरफ चले जाते हैं और होटल में आ जाते हैं और ये सब बहुत बुरे थकी होती हैं, सब जाके सो जाते हैं अपना। और अगले दिन मायशा की बहुत बुरी हालत होती है। मायशा बहुत ज़्यादा रो रही होती है ऐना की वजह से। ऐना मायशा बेटा क्या हुआ, क्यों रो रही हो। तो मायशा बहुत ज़्यादा रो रही होती है, दादू को हग कर लेती है, दादू से कहती है कि दादू मैंने सब ख़राब कर दिया। तो दादू कहते कि क्या हुआ, क्या ख़राब कर दिया तुमने, बोलो। दादू मैं ऐना के बगैर नहीं रह सकती, प्लीज़ आप उसको घर लेकर आ जाएं, प्लीज़ दादू, मैं मर जाऊँगी उसके बगैर, प्लीज़ दादू प्लीज़
प्लीज़ मर जाऊँगी उसके बगैर। प्लीज़ दादू उसको घर लेकर आ जाएँ प्लीज़। मैं नहीं रह सकती उसके बगैर। मैं मोहब्बत करती हूँ उससे। प्लीज़ दादू प्लीज़ मर जाऊँगी उसके बगैर। प्लीज़ प्लीज़ दादू प्लीज़ ऐना को ले आए वापस। तो दादू कहते कि क्या मतलब ऐना को ले आए? हाँ क्या हुआ? रो क्यों रही हो? क्या तुम्हारी लड़ाई हो गई ऐना से? तो मायशा कहती कि नहीं दादू लड़ाई नहीं हुई, पर मैंने सब कुछ ख़राब कर दिया सिर्फ़ एक बदले के लिए। मैंने अपना पूरा रिश्ता ख़राब कर दिया सिर्फ़ एक बदले के लिए। मेरे ऊपर जुनून सवार था उस टाइम। मुझे उससे बदला लेना था। बदले की वजह से मैं उसकी फीलिंग्स के साथ खेली। मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ? मैं कैसे खेल सकती हूँ उसकी फीलिंग्स के साथ? मैंने सब खराब कर दिया। मैं मर जाऊँगी उसके बगैर। प्लीज़ वापस आ जाओ यार। मर जाऊँगी तुम्हारे बगैर। प्लीज़ आ जाओ यार वापस। तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा। तो दादू जब सुनती हैं मायशा क्या बात कर रही है, मायशा ने क्या कहा दादू से, तो दादू फिर से कहते कि क्या क्या कहा तुमने, दोबारा बोलना। मायशा दादू को रोते हुए सब कुछ बता देती है। दादू मायशा पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है। दादू मायशा को एक रख के देती है, कहती है कि दफ़ा हो जाओ यहाँ से, दफ़ा हो जाओ मेरी नसों से, समझे तुम? कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस बच्चे की भावनाओं के साथ खेलने की? हाँ मायशा कहती है कि दादू आई नो मेरी गलती है, मैंने सब ख़राब कर दिया। आप मुझे जो सज़ा देंगे मैं खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लूँगी, पर प्लीज़ मेरी ऐना को ले आए वापस। मैं मर जाऊँगी उसके बगैर। प्लीज़ दादू प्लीज़ मैं नहीं रह सकती उसके बगैर। मैं मर जाऊँगी। दादू प्लीज़ उसे ले आए वापस प्लीज़। कितना टाइम हो गया उसको यहाँ से गए हुए? 2 महीने। तुम 2 महीने से हम सबको बेवकूफ़ बनाती आई हो। तुम उसको हनीमून पर लेके गई हुई हो। हाँ बेवकूफ़ बनाया तुमने हम सबको। तुम उस बच्चे के साथ-साथ हम सबकी भावनाओं के साथ भी खेली हो। मायशा मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी तुम इतनी गिर जाओगी सिर्फ़ अपने एक बदले के लिए। तुम किसी इंसान की फीलिंग्स के साथ कैसे खेल सकती हो ऐसे? तुम तो ऐसी नहीं थी बेटा। फिर तुम आज ऐसे कैसे हो सकती हो? तुम कैसे खेल सकती हो उस बच्चे की भावनाओं के साथ? वो तो बेहद प्यार करती है तुमसे। तुम चली जाओ यहाँ से। तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, समझे तुम? तो मायशा कहती कि दादू प्लीज़ आप जैसे बोलेंगे ना मैं वैसे करूँगी, पर प्लीज़ पहले मेरी ऐना को ले आएँ वापस। मर जाऊँगी उसके बगैर। प्लीज़ दादू आप जो बोलेंगे ना जैसे बोलेंगे करने के लिए मैं वैसे करूँगी, पर प्लीज़ ऐना को ले आएँ प्लीज़ दादू। प्लीज़ जो गलती मैंने की है ना उसको मैं सुधारना चाहती हूँ। प्लीज़ मेरी ऐना को वापस ले आएँ प्लीज़ दादू। प्लीज़ मर जाऊँगी इसके बगैर। प्लीज़ दादू। मायशा बहुत ज़्यादा रो रही होती है दादू से। मायशा की हालत भी नहीं देखी जा रही होती है और मायशा पे गुस्सा भी आ रहा होता है। दादू मायशा के रूम से बाहर आ जाती हैं तो मायशा दादू का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि दादू प्लीज़ दादू प्लीज़ मेरी ऐना को लेकर आ जाएँ वापस। प्लीज़ दादू प्लीज़। तो दादू कहती कि पर तुमने तो उसे डिवोर्स दे दिया है ना, फिर किस हक से लेकर आऊँ उसे मैं वापस? हाँ तुमने उस बच्चे से बदला लिया, उस बच्चे की भावनाओं के साथ खेली, उस बच्चे को छोड़ और अब तुम्हारे दिल में मोहब्बत जाग गई है उस बच्चे के लिए, या फिर से कोई तुम्हारा प्लान है उस बच्चे की फीलिंग के साथ खेलने का? हाँ दादू बहुत गुस्सा कर रही होती है मायशा पर। मायशा रोई जा रही होती है तो मायशा कहती कि दादू नहीं इस बार मेरा कोई प्लान नहीं है उसकी फीलिंग्स के साथ खेलने का। वो तो मैं स्टूपिड थी, पागल थी। मेरे ऊपर जुनून सवार था। मुझे दिखाई दे रहा था तो बस मेरा बदला, मेरी बचपन की मेहनत एक इल्ज़ाम की वजह से मुझसे सब कुछ छिन गया। मेरी बरसों की मेहनत, मेरी इज़्ज़त, फैंस फॉलोइंग सब कुछ मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए मैं उसकी फीलिंग के साथ खेली। उससे प्यार का झूठा नाटक किया ताकि उसको भी एहसास हो सके किसी को हर्ट करने का अंजाम क्या होता है। बस मैं पागल थी। मेरे पे जुनून सवार था अपने बदले का, पर मैं अब ऐसे बिल्कुल नहीं हूँ।
मैं बदल चुकी हूँ पूरी की पूरी। मैं नकली बदल चुकी हूँ दादू। मुझे बस मेरी ऐना चाहिए और कुछ नहीं। आई स्वेयर, आप जैसे बोलेंगे ना मैं हमेशा वैसा करूँगी, हमेशा। आप और रहना चाहती है ना मैं कभी ड्रिंक नहीं करूँ, मैं कभी ड्रिंक नहीं करूँगी। प्लीज़ प्लीज़ मेरी ऐना को वापस ले आएँ प्लीज़। मर जाऊँगी उसके बगैर। प्लीज़ दादू, प्लीज़ मर जाऊँगी। प्लीज़ दादू, प्लीज़ प्लीज़ सुने ना मेरी बात दादू, प्लीज़। वो बच्ची तो शुरू से सब कुछ ठीक करने पे लगी हुई थी और तुमने उसी बच्चे की फीलिंग्स के साथ खेला। वो बच्ची आती थी रोज़ मेरे पास मुझे समझाने के लिए कि मैं अपनी नाराज़गी ख़त्म कर दूँ तुमसे, तुम्हारे साथ पहले की तरह हो जाऊँ, क्योंकि उसको उससे बर्दाश्त नहीं होते थे तुम्हारी आँखों में आंसू, तुम्हारा उतरा हुआ चेहरा, प्यार जो करती थी तुमसे। और तुम, मुझे शर्म आ रही है कि तुम मेरी पोती हो। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, समझे तुम। प्लीज़ ऐना के घर चले ना मेरे साथ, ऐना को लेने के लिए प्लीज़। प्लीज़ चले ना दादू, प्लीज़ चले ना, प्लीज़ प्लीज़ चलिए ना दादू। मैं प्यार करती हूँ उससे, बहुत प्यार। प्लीज़ दादू, प्लीज़ चले ना, मर जाऊँगी इसके बगैर। प्लीज़ अगर मुझे वो नहीं मिली ना, आई स्वेयर मैं जान ले लूँगी खुद की। सच में ख़त्म कर लूँगी खुद को। और आप ये बात जानती हैं, मैं इस बार किसी को हर्ट नहीं करूँगी। हर्ट करूँगी तो सिर्फ अपने आप को सज़ा दूँगी। अगर ऐना नहीं मिली ना मुझे, मैं जान ले लूँगी अपनी। मैं ख़त्म कर लूँगी अपने आप को। मेरी ऐना नहीं होगी मेरे पास तो मैं जी के क्या करूँगी मैं जी के। मर जाऊँगी मैं, मर जाऊँगी। मायशा पागल सी हो जाती है, बार बार रिपीट करी जा रही होती है एक बात को। दादू से मायशा की हालत भी नहीं देखी जा रही होती, बट उनको अपनी पोती पे गुस्सा भी आया हुआ होता है बहुत ज़्यादा। तो फिर तो दादू मायशा से कहती कि ठीक है, ऐना के घर जाना है ना, फाइन, चलो ऐना के घर चलते हो सर, मैं उसको एक ही शर्त पे लेकर आऊँगी। तो मायशा कहती कि कैसी शर्त दादू। तो दादू कहते कि अगर ऐना राज़ी हुई ना वापस से अपने ससुराल आने की, तो मैं उसको लेकर आऊँगी। बाकी मैं उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकती, उस बच्चे की भी खुद की लाइफ है। उस बच्चे के भी खुद के फैसले हैं। अगर वो आने के लिए राज़ी हुई तो हम उसको लेकर आएंगे, और नहीं हुई तो हम उससे ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। तो मायशा कहती कि दादू प्लीज़ आप ऐसे क्यों बोल रही हैं, वो नहीं आएगी, वो ज़रूर आएगी, प्यार करती है वो मुझसे। तो दादू कुछ नहीं बोलती है और दादू रूम से बाहर आ जाती हैं, और मायशा भी अपने रूम से बाहर आ जाती है और दादू के साथ गाड़ी में बैठ के ऐना के घर के लिए निकल जाते हैं। और थोड़ी देर में ऐना का घर आ जाता है, गाड़ी में से उतर के दोनों ऐना के घर की तरफ जा रहे होते हैं। तो वो गेट पे देखती है वहाँ पे लॉक लगा होता है। दादू कॉल करती है ऐना के नंबर पे, ऐना का नंबर बंद जा रहा होता है। दादू फिर ऐना के डैडी के नंबर पे कॉल करती हैं, उनका भी बंद जा रहा होता है। माही के फ़ोन पे कॉल करती हैं, उसका भी बंद जा रहा होता है। तो दादू बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी कि सुबह लॉक लगा के कहाँ चले गए और कॉल भी पिक नहीं कर रहे। सब ठीक तो है ना। तो दादू काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही होती हैं, करती हैं। वहाँ से ऐना की पड़ोसी गुजरती हैं ना, दादू ऐना की पड़ोसी से पूछते कि सुनो बेटा, जी बोले। तो दादू कहती कि वो बेटा आपको कुछ पता है ये कहाँ गई है सुबह लॉक लगा हुआ है इनके घर पे। तो वो कहते कि जी वो अब्रॉड गई हैं अपनी पूरी फैमिली को लेकर, और वो आज नहीं कल गए हैं। तो दादू कहते कि क्या अब्रॉड। तो वो कहते कि जी वो अब्रॉड गए हैं। तो मैंने दादू कहते कि ओके बेटा शुक्रिया। तो वो नेबर वहाँ से चले जाते हैं, और दादू सोच रही होती है कि अब्रॉड में कौन है इनका। मायशा कहते कि क्या हुआ दादू, क्या कह रही है नेबर। तो दादू कहती है कि अब्रॉड चले गए हमेशा के लिए। तो मायशा कहती कि क्या अब्रॉड, मजाक कर रही है ना आप। तो दादू कहती कि मैं तुम्हें इस टाइम मजाक के मूड में लग रही हूँ। मायशा कहती सॉरी दादू। तो दादू कहते कि आप चुपचाप बैठे रहो, दोबारा कोई सवाल किया ना। तो मायशा चुप हो जाती है। फिर दादू
वापस से गाड़ी में बैठ के अपने घर चली जाती है और रूम में आके फिर से कॉल करती है। तो फ़ोन अभी भी बंद जा रहा होता है, कोई फ़ायदा नहीं होता कॉल करने का क्योंकि कॉल तो पिक होनी नहीं है। तो दादू फिर एक नंबर पे कॉल लगाती हैं और उनसे पूछती हैं कि हेलो। तो वो कहती हैं कि हेलो, कैसी हैं आप इतने सालों बाद, सब ठीक तो है ना? तो दादू कहते कि हाँ सब ठीक है। तुम वो ऐना और ऐना की फैमिली आई है क्या तुम्हारे पास? तो वो कहती कि नहीं, वो तो नहीं आई यहाँ, क्यों आने वाली थी क्या? तो दादू कहती कि अगर आती तो मैं तुमसे पूछती फ़ोन करके। हाँ, तो दादू गुस्से में कॉल कट कर देती है और मायशा दादू से कहती कि क्या हुआ दादू, क्या हुआ दादू, कुछ कहा उन्होंने? तो दादू कहती कि नहीं, उनको नहीं पता, उनको उस बारे में कुछ नहीं पता। तो मायशा कहती कि अच्छा। मायशा अपने रूम में चली जाती है और बेड पे लेट के कुछ सोच रही होती है और फिर से अपना फ़ोन निकालती है और बहुत उम्मीद के साथ कॉल लगाती है ऐना को ऐसे बात करने के लिए। पूरी रिंग चली जाती है, कॉल कट हो जाती है, बट ऐना कॉल बात कर रही होती है फ़ोन पे। मायशा दोबारा कॉल करती है बट इस बार भी कॉल पिक नहीं होती है और मायशा काफ़ी दफ़ा कॉल करती है। 4 आधे घंटे के बाद जाके ऐना को कॉल करती है बट ऐना का फ़ोन बिज़ी जा रहा होता है। मायशा कहती है कि ऐना किससे बात कर रही है, इतना टाइम हो गया कि मेरी कॉल नहीं दिखाई दे रही है ऐना को। और दूसरी तरफ ऐना जैसे ही कॉल कट करके फ्री होती है तो ऐना अपनी स्क्रीन पे देखती है मायशा की कॉल्स आई हुई होती हैं 200+। ऐना मायशा की कॉल्स को देख रही होती है और ऐना मायशा का जो नंबर होता है उसको ब्लॉक लिस्ट में लगा देती है। मायशा फिर से कॉल करती है ऐना के पास। तो मायशा को लगता है कि ऐना अभी भी बात कर रही है कॉल पे, बट ऐसा नहीं होता। उसने उसका नंबर ब्लॉक लिस्ट में लगा दिया होता है और ऐना मायशा परेशान हो रही होती है वहाँ पे कि इतना टाइम हो गया अभी तक मेरी कॉल रिसीव नहीं की यार, और मैं क्यों उम्मीद लगा रही हूँ उससे, मैं डिज़र्व करती हूँ ये सब। अब मैं ये उम्मीद लगा के बैठी हूँ वो मेरी कॉल पिक करेगी। रिश्ता तीसरे शख्स की वजह से ख़राब होता है और यहाँ पे मैंने खुद अपना रिश्ता ख़राब कर लिया। भगवान जी प्लीज़ प्लीज़ हमारा रिश्ता ठीक कर दें प्लीज़, आई प्रॉमिस। जो गलतियाँ मैंने अपने पास्ट में की है ना, वो गलतियाँ फिर से नहीं करूँगी। मैं अपना 100% दूँगी, हमेशा लॉयल रहूँगी ऐना के साथ। प्लीज़ प्लीज़ ठीक कर दें सब कुछ, प्लीज़ मेरी ऐना को वापस भेज दें, प्लीज़ प्लीज़ भगवान जी प्लीज़। मायशा रोई जा रही होती है वहाँ पर। और दूसरी तरफ ऐना डैडी आते हैं ऐना के पास और कहते कि क्या कर रहा है मेरा बेटा, इससे बात कर रहा था मेरा बेटा। तो ऐना कहती कि वो आंटी की कॉल थी, उनसे बात कर रही थी। तो अंकल कहते कि अच्छा ओके चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, हम सब घूमने जा रहे हैं, घूमने। मेरा मन जी चलती हैं, वो मैं चेंज करके आती हूँ। तो ऐना का मन नहीं होता बट ऐना जब अपनी डैडी की तरफ देखती है ना तो वो बात चेंज कर देती है और अपने रूम में, मतलब वो रूम में ही होती है अपने बैठी, वो चेंज करने के लिए चली जाती है और वापस आके अपने डैडी किससे कहती है कि डैडी चले। तो ऐना के डैडी ऐना की तरफ देखते हैं, ऐना बहुत प्यारी लग रही होती है अपनी ड्रेसेस में और ऐना के डैडी ऐना के पास आके कहते हैं मेरा बेटा तो बहुत प्यारा लग रहा है, बस किसी की नज़र ना लगे मेरे बच्चे को। फैमिली ऐना और ऐना की पूरी फैमिली डैडी के साथ बाहर आ जाती है और ऐना के डैडी टैक्सी करके रेस्टोरेंट में चले जाते हैं और वहाँ पे जाके ऐना के डैडी सबके लिए खाना मंगाते हैं, सबकी फेवरेट डिशेस, और सब अपना खाना एंजॉय कर रहे होते हैं और काफ़ी टाइम हो जाता है इन सबको बाहर रहते रहते और ऐना थक जाती है काफ़ी ज़्यादा, वहाँ पे बोर हो जाती है काफ़ी ज़्यादा बैठी बैठी। ऐना क्या हुआ बेटा? तो ऐना कहती कि कुछ नहीं डैडी, वो मैं थक गई हूँ। ऐना के डैडी कहते कि ओ अच्छा ओके रिलैक्स, हम अभी होटल जा रहे हैं, ओके रिलैक्स। वो ऐना कहती कि जी डैडी। ऐना अपने डैडी के साथ रेस्टोरेंट से बाहर आ जाती है और तब टैक्सी में बैठ के होटल चले जाते हैं और गाइस स्टोरी को यहीं पर एंड करती हैं। स्टोरी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और गाइस मिलेंगे जल्दी न्यू पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। और गाइस हाँ, ये बात तो मायशा ने बिल्कुल सही कही कि
रिश्ता जो है तीसरे शख्स की वजह से ख़राब होता है, बट यहाँ मायशा ने अपना रिश्ता खुद ही ख़राब कर लिया।